Okay, so welcome you all, and today we are going to start inheritance and inheritance में हम अच्छे से इसको देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इनकैप्सुलेशन देखा था। इनकैप्सुलेशन में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की, जैसे कि इनकैप्सुलेशन में हैज़ अ रिलेशन एक मेन होता है, तो वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, एंड अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो फॉर इनहेरिटेंस everyone, for inheritance what we have done yet, we have created a class inheritance, we have created a package inheritance, right? And yesterday I have asked one question, when was the first time when you heard term inheritance जिंदगी में पहली बार कब सुना? तो जिंदगी में आपने इनहेरिटेंस जो पहली बार सुना होगा वो सुना होगा बायो में, है ना? मैंने बायो में सुना था, क्लास 8 थे, क्लास 9 थी, है ना, मे बी 8th क्लास थी। एंड जितने जितने भी नवजात शिशु होते हैं, दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, मोस्टली दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, है ना? ह्यूमन बींग्स में भी मान लो कि अभी कुछ केसेस में एल्बिनो हो जाता है बच्चों को, मतलब कि वो है ना, बिल्कुल सूर्यमुखी जिसको बोलते हैं, वो डिफरेंट दिख रहा है, बट स्टिल उसके आंखें, नकश तो अपने माँ बाप पर है। तो उसी को जो अपने माँ बाप की कॉपी कर रहे हैं बच्चे, इस फीचर को बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना? तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इनहेरिट इट्स पेरेंट प्रॉपर्टी, दैट थिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट? ये तो बात सबको समझ में आई। अब जावा के अंदर भी सेम चीजें हैं, जावा के अंदर भी सेम चीजें हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है जावा के अंदर, दो तरह की चीजें दो तरह की चीजें बन रही है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली बात तो, इनहेरिटेंस होता क्या है ये एक हमने आसान भाषा में समझा। इनहेरिटेंस कैसे अचीव कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर दो क्लास होती है, एंड इनहेरिटेंस का यूज क्या वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दो क्लास होती है, एक होती मेन क्लास। मान लो कि डेमो जो है वो मेरी मेन क्लास, डेमो जो है मेरी मेन क्लास। अब डेमो में मान लो मेरी मेन क्लास है, तो इसी को मैंने नाम दे दिया सुपर क्लास, इसी को नाम दे दिया पेरेंट क्लास। और ये है मेरी मेन क्लास, है ना, जो कि पेरेंट क्लास। पेरेंट वाला रोल कौन कर रही है? डेमो क्लास। एंड there is a one more class, there is a one more class called a child class, there is a one more class called a child class। अब चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोल सकते हैं, एंड चाइल्ड क्लास तो बोलेंगे ही, ठीक है? तो फॉर क्रिएटिंग दिस चाइल्ड एज अ चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास लिखा है, बट अभी तक ये नॉर्मल क्लास है, अभी तक तो ये नॉर्मल क्लास है। ये नॉर्मल क्लास इसके चाइल्ड तब बन जाती है जब ये एक्सटेंड कर रही होती है। कौन? ये चाइल्ड क्लास। ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही होती है किसी दूसरी क्लास को, है ना? दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है। तो दूसरी, ये चाइल्ड क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, डेमो क्लास को। एंड अब ये चाइल्ड, इसका जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, ये खुद की प्रॉपर्टी तो रखेगा ही, बट ये डेमो की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकता है ना? एंड यहाँ पर जो चाइल्ड है, चाइल्ड विल बी नोन एज चाइल्ड इज अ डेमो, चाइल्ड इज अ डेमो। तो ये एग्जांपल फिट नहीं हो रहा है कि इज अ रिलेशन कैसे हो गया ये, कि चाइल्ड इज अ डेमो कैसे आप बोल सकते हो, है ना? तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँगा। एंड उप्स डॉट इनहेरिटेंस पैकेज में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आप लोगों को क्या करना है, उप्स डॉट जो भी गिटहब लिंक में शेयर कर रहा हूँ उस गिटहब लिंक पर क्लिक करना है। गिटहब लिंक पर क्लिक करने के बाद एसआरसी फोल्डर में जाओ। एसआरसी फोल्डर में जाने के बाद, एसआरसी फोल्डर में जाने के बाद यू हैव टू गो इन पैकेज उप्स डॉट इनहेरिटेंस। उप्स डॉट इनहेरिटेंस में गए, एंड यहाँ पर इनहेरिटेंस रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो आई एम क्रिएटिंग वन मोर एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज सपोज एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉय एक क्लास बनाई, एंड एम्प्लॉय की हमने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली, जैसे कि मान लो कि ये पब्लिक, या फिर इसको एक हम जावा बीन बना देते हैं, है ना? या फिर हम नॉर्मल दो तीन वेरिएबल ही दे देते हैं इसको, प्राइवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, ठीक है? ये एम्प्लॉय नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, राइट? स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। और भी आप इसको दूसरी चीज़ें भी दे सकते हो, प्राइवेट स्ट्रिंग
डिपार्टमेंट आप इसको दे सकते हो, या फिर आप इसको एड्रेस दे सकते हो। ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल आप इसमें दे सकते हो समझने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अंदर कुछ मेथड हो गई, मान लो कि पब्लिक वॉइड शिफ्ट एक मेथड है, या फिर पंचिन एक मेथड है, लॉगिन है, सपोज ये मेथड लॉगिन है। ठीक है, और हर एम्प्लॉय को जाते ही लॉगिन करना पड़ेगा बाय थंब। ठीक है, कि आप प्रेमाइसेस में आ चुके हो, आप बिल्डिंग के अंदर आ चुके हो। ठीक है, तो नीड पंचिन, है ना, और जैसे आपने पंचिन किया आपका लॉगिन कंफर्म हो जाएगा, एंड जैसे आप बिल्डिंग के बाहर जाते हो तो यू हैव टू पंच आउट। बाकी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कंपनी के अंदर। तो दिस इज एम्प्लॉय क्लास सपोज। अब ये जो एम्प्लॉय क्लास है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय क्लास तो है ही ऑलरेडी, है ना, एम्प्लॉय क्लास तो है ही ऑलरेडी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट एक मैं क्लास बना रहा हूँ डेवलपर, डेवलपर क्लास। अब डेवलपर क्लास क्यों बनाने की जरूरत लग रही है, राइट? डेवलपर क्लास की क्या नीड लग रही है? देखो, डेवलपर क्लास ये कुछ अपने भी फीचर है। डेवलपर को बोनस ज़्यादा मिल रहा है, डेवलपर के लिए कोई पंच इन पंच आउट रूल नहीं है, क्योंकि उनको लेट नाइट वक्त, है ना, लेट नाइट में भी काम करना पड़ सकता है। मे बी कि उनके लिए कुछ अलग रूल अब कंपनी ने बनाया है, कि जो टेस्टिंग वाले हैं बंदे उनके लिए एक अलग रूल है। ठीक है, तो डेवलपर क्लास के लिए अलग रूल है, बट एट देन वो डेवलपर का क्या नेम नहीं होगा? क्या डेवलपर का नेम नहीं होगा? क्या वो डेवलपर का एड्रेस नहीं होगा? होगा। क्या उसका लॉगिन सिस्टम, हाँ लॉगिन सिस्टम, वी कैन ओवरराइड लॉगिन सिस्टम, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट क्या लॉगिन नहीं करेगा? वो लॉगिन भी करेगा। जब ये चीज़ें एम्प्लॉय में मेंशन कर दी है, तो फिर इसको दोबारा क्यों मेंशन करना है? जब ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी है, तो इसको दोबारा मेंशन क्यों करना है? और यहाँ से एक दिमाग में टर्म आ रहा है कि ठीक है, आई हैव टू रीयूज दिस कोड। कोड रीयूजेबिलिटी इज अ मेन फीचर ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने क्या किया, डेवलपर बनाया, एंड डेवलपर इज एक्सटेंडिंग, डेवलपर इज एक्सटेंडिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि डेवलपर, अब आपको शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे से फीलिंग आएगी इस बात की, डेवलपर इज अ एम्प्लॉय। तो बेसिकली दिस रिलेशन इज कॉल्ड इज अ रिलेशन, जो मैंने आपको पहले पढ़ा था हैज अ रिलेशन। नाउ यू गाइस कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू रिलेशन। डू थम्स अप इफ यू आर गेटिंग, म्यूट होके बैठना नहीं है। डू थम्स अप इफ यू आर गेटिंग 100%, एंड इफ आई एम एबल टू डिलीवर 100% टू यू। यार ठीक है, इज रिलेशन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इज रिलेशन अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में, हैंड रेस करो, बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉल्ड इज रिलेशन इन जावा। डेवलपर इज द एम्प्लॉय, राइट? So I hope you got basic idea, and let me show you something. डेवलपर के अंदर है, मान लो कि एक वेरिएबल इंट बोनस, राइट, बोनस, एंड इंट बोनस इज इक्वल्स टू मान लो 50,000, सबका फिक्स है। ठीक है, एंड इट डू हैव इट्स ओन मेथड ऑल्सो, इसके पास खुद की भी मेथड है, इसके पास खुद की मेथड है। डेट मेथड इज पब्लिक वॉइड, एंड मान लो कि या तो इनको डेली एक शीट फिल करना पड़ रही है, या फिर दे आर फिक्सिंग बग, फिक्सिंग बग, राइट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यस दे हैव बग। ठीक है, तो ये एक हमने चीज़ें मेंशन यहाँ पर कर दी। ठीक है, डेवलपर क्लास है, इसकी खुद के भी वेरिएबल है, एंड वाई वी आर क्रिएटिंग दिस प्राइवेट, क्योंकि अभी इसकी कोई नीड भी नहीं है हमें, अभी हम
एक्सेस मॉडिफायर नहीं समझ रहे, ठीक है। अब हम गए डेमो के अंदर, एंड डेमो के अंदर मेन मेथड बनाया। डेमो के अंदर मेन मेथड बनाकर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेवलपर, ठीक है। डेवलपर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, डेवलपर डी इज इक्वल्स टू डेवलपर, दिस डेवलपर कैन हैव अ बोनस एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस। तो एम्प्लॉय नेम हमने रखा, एंड एम्प्लॉय नेम में हमने रखा कि सपोज दिस एम्प्लॉय नेम है सचिन, राइट, ये एम्प्लॉय नेम, एंड एम्प्लॉय एड्रेस इज इंदौर, राइट। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हुई बेसिक से। अब इंदौर, बट क्वेश्चन ये है कि ये डेवलपर के पास जो चीज़ें हैं आ रही है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस, उसकी यूज़ नहीं कर रहा है। वो वेरिएबल कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम इट्स पेरेंट, राइट। एंड खुद के भी वो यूज़ कर सकता है, सपोज बोनस एंड फिक्सिंग बग, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी वो कर सकता है। सपोज डेवलपर डी डॉट बोनस अगेन 50,000 इज देयर, बट मे बी हम इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, टाइप ब्लैक कर दिया हमने। एंड डी डॉट फिक्सिंग बग, अगेन वी आर कॉलिंग दिस मेथड फ्रॉम डेवलपर। ये चल रही है या नहीं चल रही है? लेट मी रन दी कोड। जस्ट फिक्सिंग बग, एंड इन चीज़ों को हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आपको शो। तो क्या बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ रहा है? या बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब आते हैं धीरे धीरे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पर। एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या क्या टर्मोलॉजी यूज हो रही है, वो सारी टर्मोलॉजी को हम अच्छे से देखेंगे जब उनका यूज आएगा एक्चुअल। तो पहले तो है, सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ये जो इनहेरिटेंस है, एक एम्प्लॉय आपने बना दिया था, एक डेवलपर बना दिया था, एक क्लास दूसरी क्लास को सिंपल इनहेरिट कर रही है, दैट थिंग इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में यूएस कैन से है ना, कि सबसे पहला तो है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा, एक मिनट रुको, तो जो हमारे पास सेकंड इनहेरिटेंस है, डेट इनहेरिटेंस, सबसे हो गया पहले सिंगल, सिंगल इनहेरिटेंस है ना। सिंगल के बाद हो गया मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मल्टी लेवल में एक क्लास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को डेवलपर एक्सटेंड कर रहा है, राइट। एंड डेवलपर को एक्सटेंड कर रहा है, डेवलपर की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी वेरिएबल है, इसको एक्सटेंड कर रही है कोई इसकी भी सब क्लास, कोई इसकी भी सब क्लास, राइट। तो डेवलपर को एक्सटेंड कर रहा है, मान लो अभी के लिए हम बना देते हैं जूनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, राइट। जूनियर डेवलपर एक्सटेंड कर रहा है किसको? डेवलपर। एंड मान लो कि इसको बोनस नहीं मिल रहा है, ही इज जस्ट गेटिंग स्टाइफंड, बोनस वगैरह, बोनस भी है, वो तो वैसे उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो इनहेरिट इधर का हम करेगा ही। बट जूनियर डेवलपर की एक प्रॉपर्टी है लर्निंग, पब्लिक वाइड लर्निंग, पब्लिक वाइड, ही इज हियर लर्निंग, लर्निंग के लिए है यहाँ पर जूनियर डेवलपर,
राइट। एंड डेमो के अंदर व्हेन वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ जूनियर डेवलपर, डेमो के अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जूनियर डेवलपर का, जे डॉट, okay, j is the object of a junior developer. Now this junior developer can use bonus also, bonus also, which is around 6,000. Junior developer can use employee name also, ठीक है। जबकि जूनियर डेवलपर के अंदर तो ये सारी चीजें है ही नहीं, बट इट इज रीयूजिंग द कोड विच इज रिटन इनसाइड द डेवलपर। डेवलपर के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको बस हम रीयूज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि junior developer is extending a developer and developer is further extending this employee class। तो एक मल्टी लेवल, इसको हम कह सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एंड दिस जूनियर डेवलपर जे कैन एक्सेस फिक्सिंग बग, एंड इसकी खुद की मेथड तो है ही, ठीक है। लर्निंग जो हमने बनाई थी इनिशियली, लर्निंग मेथड जो जूनियर डेवलपर से आ रही, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, यस, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस, फिक्सिंग बग एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में? ठीक है, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि, ठीक है देखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो मल्टी लेवल हो गया। तो इसको सीधे सिंपल सी भाषा में यदि हम लिखे, यदि हम कहीं लिख रहे हैं तो मल्टी लेवल को क्या बोल देंगे? ए क्लास एक्सटेंड कर रही है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है बी, बी को एक्सटेंड कर रहा है सी। सिंगल को बोले तो ए को एक्सटेंड कर रहा है बी, बस ये हो गया सिंगल। मल्टी लेवल हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल के बाद वी कैन से हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट, हायरार्किकल। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, एक ही क्लास को मल्टीपल क्लास एक्सटेंड कर रही है। ए को एक्सटेंड कर रहा है बी, बी, सी, डी। फॉर एग्जाम्पल कि डेवलपर मान लो कि एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय को एक्सटेंड कौन कर रहा है? डेवलपर। यहाँ तक चीजें सब कुछ क्लियर है। डेवलपर को एक्सटेंड कर रहा है जूनियर, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय को ही एक्सटेंड कर रही है एक कोई मेथड या फिर एक कोई क्लास, है ना, क्लास ही एक्सटेंड कर रही है। वो कोई क्लास है, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंस टीम, फाइनेंस, ठीक है। और फाइनेंस टीम इज अ एम्प्लॉय, वो एक्सटेंड करेगी ये इसको एम्प्लॉय। अगेन सेम थिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इनका एक अपना फीचर है, दे आर मैनेजिंग फंड्स। अच्छा, पब्लिक मैनेजिंग फंड, ये क्या कर रहा है? मैनेज फंड कर रहा है। कौन? फाइनेंस टीम, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओपन में नहीं चलेगा, वो मेथड ब्लॉक के अंदर ही चल रहा है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो दे आर मैनेजिंग फंड, मैनेजिंग, what they are doing, they are managing fund on finance,
एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक क्लास को दो तीन क्लास भी इनहेरिट करती है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें सिंपल है कि ये जो फाइनेंस टीम है ये एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय को, समझना ध्यान से, फाइनेंस टीम है एक्सटेंड कर रही है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के ही फीचर फाइनेंस टीम का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, ना कि जूनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर एंड डेवलपर के। कहने का मतलब क्या है, ये है कहने का मतलब कि मान लो ए है एक्सटेंड कर रहा है बी, आप बी का ऑब्जेक्ट से एक्सपेक्ट करो कि वो सी को डी के भी फीचर को यूज कर ले, तो नहीं हो पाएगा। ये बी ए के फीचर को यूज कर सकता है, सी ए के फीचर को यूज कर सकता है, डी ए के फीचर को। भी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है उसके फीचर को यूज कर पाएगी। बहुत ही इसमें कोई, मुझे तो अभी तक ये समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट यदि आपको लग रहा है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप सकते हो। ये छोटी सी बात क्लियर हो रही है? हेलो, है ना, इसमें तो मुझे कोई रॉकेट साइंस लग नहीं रहा है, हमें बहुत अच्छे से जाना चाहिए, डीप में सबका बताना चाहिए, ठीक है। फिर भी हमने बढ़िया एक ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो, फाइनेंस टीम इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग एम्प्लॉय, डेवलपर इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग एम्प्लॉय, फाइनेंस टीम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, कल से आप इससे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि वो डेवलपर का भी चीज़ें एक्सटेंड कर देगा, नहीं हो पाएगा। तो डेवलपर एक अलग क्लास है, वह सिर्फ एम्प्लॉय की चीज़ें को एक्सटेंड कर सकते, कुछ कर सकते। हाँ, एम्प्लॉय अगर किसी और सर्टेज होता तो फिर वो मल्टी लेवल वाला केस हो जाता। आई होप कि इतना तो सभी के अंदर बेसिक सा नॉलेज है, एंड अगर इन चीज़ों में लैग कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो, है ना, तो एक अलग केस जाएगा, फिर मैं समझाऊंगा वैसे। ठीक है, चलो आगे चलो। अब है मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, अभी क्या पढ़ा, मल्टी लेवल, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। लेट मी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, थोड़ा इसको लिखते हैं आगे। हायरार्किकल हो गया। अब अगला कौन सा है, मल्टीपल। अब मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होता है कि कोई ए एंड बी दो क्लास है, इसको एक्सटेंड कर रही है एक सिंगल सी क्लास, ठीक है, ये होना चाहिए। बट जावा में ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये केस जावा में पॉसिबल नहीं है कि ए और बी को एक क्लास एक्सटेंड कर ले। दैट्स व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। लिख भी देता हूं मैं, दिस इज नॉट, और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि मान लो ए के अंदर कोई एक मेथड है, ठीक है, एक मेथड है ए के अंदर, उस मेथड का नाम है सपोज प्रिंट, ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, ये एक कॉमन एग्जांपल है, डेट्स वाई हम यही यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कौन सी मेथड है, प्रिंट मेथड, ठीक है, ए के अंदर एक प्रिंट मेथड है और बी के अंदर भी एक प्रिंट मेथड है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि दो क्लास को एक क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते एक आदमी के, है ना। तो ये यहाँ पे ये वो वाला एक एग्जांपल हो जाएगा कि किसी भी एक बच्चे के दो पेरेंट अलग अलग नहीं हो सकते, का जो जन्म हुआ है वो एक ही पेरेंट के थ्रू हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है जावा की तरफ से कि ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वैसे तो जावा तो एक लैंग्वेज है, तो इसमें इनहेरिटेंस के थ्रू वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक आपको केस बताऊंगा। बट कहने का मतलब यही है कि मान लो एक कोई कोई भी क्लास है, डेवलपर क्लास को एक हम लेके आते हैं। अब डेवलपर क्लास कैन एक्सटेंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन आप कहें कि नहीं इसमें हम कोमा लगाकर एक और किसी क्लास को एक्सटेंड करवा देते हैं, मान लो कि डेमो को एक्सटेंड करवा देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो क्लास को एक क्लास एक्सटेंड कर ले, ठीक है, ये जावा में पॉसिबल नहीं है ये वाला केस। क्यों पॉसिबल नहीं है, कि मान लो इसके अंदर भी प्रिंट मेथड है, इसके अंदर भी प्रिंट मेथड है,
और वो प्रिंट मेथड डेवलपर यूज करना चाह रहा है, वो किसकी प्रिंट मेथड को कॉल करेगा? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इशू? दिस दिस थिंग इज कॉल्ड कि दोनों के पास एक ही मेथड है और दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, वो प्रिंट को डेवलपर को यूज करना है उस ऑब्जेक्ट को। किसकी प्रिंट को मैं कॉल करूं? आइदर एम्प्लॉय की, आइदर डेमो की। दिस थिंग इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी इशू। एम्बिग्यूटी आ गई है, मतलब दो चीज़ों का मतलब एक ही निकल रहा है ना, एम्बिग्यूटी का मतलब यही होता है। और ये चीज़ें थोड़ी क्लियर? हेलो? तो एम्बिग्यूटी इशू क्या होता है कि दो चीज़ों का मतलब एक ही निकल जाएगा। जैसे कि सोना, अब सोने का मतलब होता है स्लीप एंड सोने का मतलब होता है गोल्ड, जो का मतलब एक ही निकल गया। जैसे कि लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब होता है जैसा, वो भी एक एम्बिग्यूटी इशू है। दुनिया की एकमात्र लैंग्वेज ऐसी जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, वो कौन सी लैंग्वेज है? डू यू हैव आइडिया और नॉट? पता है इसके बारे में? संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर जीरो एम्बिग्यूटी है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके ये दो चीज़ों का मतलब एक ही निकल रहा हो, दो शब्द का मतलब एक, या फिर एक शब्द के मतलब दो निकल रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछेंगे, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, तो यू हैव टू आंसर दिस थिंग, देयर इज एम्बिग्यूटी इशू, एंड एम्बिग्यूटी इशू कैसे होता है एंड इसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इनहेरिटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो है हमारा वो है हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड। अच्छा, जब भी चीज़ें हाइब्रिड होती है ना, मतलब कि कुछ मिक्स हो, मैंने तो अभी तक पूरी दुनिया से यही सीखा है ना। हाइब्रिड, हाइब्रिड कार आ गई, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का दोनों इंजन को मिक्स कर दिया। ठीक है? चीज़ें जब मिक्स होती है तो उसको हाइब्रिड बोल देते हैं, हाइब्रिड काव आ गई। तो उन्हें मान लीजिए कोई सी दो काऊ के जेनेटिक्स को या फिर क्रॉस करवा दिया, देन हाइब्रिड बना दिया। तो हाइब्रिड क्या हो रहा है? हाइब्रिड में दो चीज़ें मिली हुई है ना। सिंगल भी कह सकते हो, मल्टी लेवल भी आप कह सकते हो, तो वैसे मैं ये बोलूँगा सिंगल इनहेरिटेंस प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ला दो आप, हाइब्रिड बन जाएगा, दैट्स इट। कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये, क्या मैं इसको यही बोलूँ। अब सिंगल क्या होता है, ध्यान से समझना, इसको हम समझेंगे भी नहीं इवन। ए को एक्सटेंड कर रहा है बी, राइट, ये कौन सा हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बी को एक्सटेंड कर रही है फर्दर दो क्लास, कौन सी, सीओडी एंड ई एंड डी। तो सी एंड डी को जो एक्सटेंड कर रही है, तो दिस डी कैन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बी, राइट, एंड ऑल्सो कैन गेट प्रॉपर्टी ऑफ। अगर आप यहाँ से देखो तो ये इन तीनों का रिलेशन तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो। एक के ए को बी, बी को सी, तो सी दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है, बट आप यदि इन दोनों को देखोगे कि बी को सी और डी कर रही, तो फिर ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी। ठीक है, यदि मतलब चीज़ें क्लियर हो रही है या फिर मैं खुद ही समझ रहा हूँ? तो मुझे मुझे तो आती है ना चीज़, तो मुझे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि ठीक है, बट आप लोगों को क्लियर हो रही है या फिर चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है? अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये था पूरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने सारी चीज़ें समझी, एंड इनहेरिटेंस में सारी चीज़ें समझने के बाद अभी हम इसको करते हैं यहाँ पर कंप्लीट, एंड इसके बाद हम जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे डेट विल बी द पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म में हम देखेंगे स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आई, एंड चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।